is known as center of circle and fixed distance is known as radius of circle. तो फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग सेंटर बोलते हैं और जो फिक्स डिस्टेंस है इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। वो हम लोगों ने फिगर में दिखाया है। पी हमारा मूविंग पॉइंट है। तो ये जो सीपी डिस्टेंस है इस मूविंग पॉइंट का, इधर सामने देखो, इस मूविंग पॉइंट का ये जो फिक्स पॉइंट है मीन सेंटर ऑफ सर्कल, इससे जो डिस्टेंस है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये जब पॉइंट पे मूव करेगा तो ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा सेम रहेगा। ये पी पॉइंट कुछ इस तरीके से मूव करेगा, ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। जो सीपी हमारा है आर, तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट। अब इसका इक्वेशन हम लोग निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग ए कॉमा बी ले लेते हैं और ये जो मूविंग पॉइंट है, क्योंकि इसी का लोकस हम लोगों को निकालना है, इसको एच कॉमा के ले लेते हैं। तो ये ज्योमेट्री है, डिस्टेंस सीपी निकाल लो, एच को एक्स से, के को वाई से रिप्लेस करके दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। ये हमारा इक्वेशन आ गया। इसमें सेंटर है ए कॉमा बी। फटाफट नोट करते चलो, बैठ के देखो, नहीं कोई खास चीज इसमें नहीं है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, जल्दी से नोट करो। तो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल आ गया। एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हम लोग जो है जनरल इक्वेशन निकालते हैं सर्किल का। तो हेडिंग डालें, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अभी जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड किया, इसको अगर हम लोग ओपन करें, थोड़ा नोट करते जाना, नहीं छूट जाएगा। इसी बोर्ड पे ही सारे नोट्स लिखाए जाएंगे। माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by, और कांस्टेंट में देखो क्या बच रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इसको थोड़ा इजी करते हैं हम लोग, जिसको याद रखने में थोड़ा आसानी रहे।
देखो ये पूरा कांस्टेंट पोर्शन है ना, तो इसको सी ले लिया जाए तो कोई दिक्कत? भाई ए बी आर को जब वैल्यू रखोगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। इस माइनस साइन को हटाने के लिए ए को माइनस जी ले लो, और इधर जो है बी की जगह माइनस एफ ले लो। तो अब ये इक्वेशन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। इसको लॉक कर दो। स्टैंडर्ड से ही जनरल बना है, जनरल कोई नया इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब इसका सेंटर क्या होगा? सेंटर हमारा स्टैंडर्ड में ए कॉमा बी था, यहां हमने ए को माइनस जी ले लिया है, बी को माइनस एफ ले लिया है, तो अब सेंटर क्या हो जाएगा? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। बिल्कुल सही, ठीक। तो सेंटर लिखो माइनस जी कॉमा माइनस एफ। अब रेडियस पे आते हैं। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर सी है, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी। ए की जगह माइनस जी रख दो, बी की जगह माइनस एफ रख दो। तो अब आर का वैल्यू आ गया रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये रेडियस का वैल्यू आ गया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये हमारा रेडियस है। तो जनरल फॉर्म में सेंटर माइनस जी को माइनस एफ, रेडियस रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। नेक्स्ट सेटिंग क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट center and radius of circle, find center and radius of circle 2x square plus 2y square minus 6x plus 7y minus 3 equal to 0. Come on, quick. इसका सेंटर एंड रेडियस ये तुम लोगों को फाइंड करना है। तो अभी तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करना होगा। सबसे पहले किससे डिवाइड करना होगा? 2 से, जिससे कि ये जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो। तो डिवाइड बाय 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आया। अब इसको कंपेयर करो, कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। तो यहां 2g इक्वल टू -3, टू एफ इक्वल टू 7/2, सी इक्वल टू -3/2।
ये हमारा जो है जीएफसी का वैल्यू आ रहा है यही सभी का। तो अब सेंटर हमारा जो है -g, -f, तो 3/2, -7/4। अब रेडियस पे आ जाओ, रेडियस हमारा g² + f² -c, तो g है -3/2, f है 7/4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये r का वैल्यू भी क्लियर हो गया सभी को। ठीक, नेक्स्ट सेटिंग डालें। कंडीशन when general second degree equation of conic condition when general second degree equation of conic represent equation of circle। तो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक याद है सबको, ax² + 2hxy, ये हमारा जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक है। इक्वेशन लिखो सब लोग खुद से, थोड़ा लिखा करो इसी तरह से, धीरे धीरे याद हो, छापते रहोगे याद कभी होगा नहीं। ax² प्लस पहले जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक लो सब लोग खुद से, प्लस by² प्लस 2gx। देखो ये है जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक। अब ये सर्किल का इक्वेशन कब देगा? तो ये जो इक्वेशन है इसको जरा जनरल फॉर्म से कंपेयर करो। देखो देखो सर्किल का जो जनरल फॉर्म है खुद से कंपेयर करो, कंपेयर इन द सेंस देखो ध्यान से। जो जनरल फॉर्म है उसमें देखो x² है, y² है, x है, y है, कांस्टेंट है। क्यों? इसमें x इंटू वाई एक तो एक्स्ट्रा आ गया है, बहुत जल्दी बोलो। तो सबसे पहले x इंटू वाई को निपटाने के लिए h को 0 करो, नंबर 1 तो h पहले 0 करो, ठीक है। फिर सर्किल में जनरल फॉर्म में नजर रखो, x² y² का कॉफिशिएंट 1 है ना, तो पहले तो इक्वल करो, फिर वो तो डिवाइड करके 1 कर लेंगे। तो दूसरा क्या होना चाहिए? इक्वल टू बी। क्या होना चाहिए? इक्वल टू बी। तब यहां ax² होगा, फिर a से डिवाइड कर दोगे, x² + y² बन जाएगा। क्लियर? तो अगर इसको हमको सर्किल में कन्वर्ट करना है तो दो चीजें करनी पड़ेंगी, एक तो a बराबर b करना पड़ेगा, दूसरा h का वैल्यू 0 करना पड़ेगा। लिखो, इट रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ एंड ओनली इफ coefficient of x² equal to coefficient of y² and coefficient of x into y equal to 0, a equal to b and h equal to 0। तो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक सर्किल की इक्वेशन को कब रिप्रेजेंट करेगा? जब a बराबर b हो जाए और h का वैल्यू 0 हो जाए। इक्वल टू बी हो जाए और h का वैल्यू 0 हो जाए। ये चीज माइंड में सबके सेट हो गई अच्छे से।
ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेचर ऑफ सर्कल। कब सर्किल रियल होगा, कब इमेजिनरी होगा, ठीक है। तो नंबर 1, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0, देन रियल सर्किल एग्जिस्ट। इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर 0, देन पॉइंट सर्किल एग्जिस्ट। इस पॉइंट सर्किल का मतलब समझ रहे हो, क्योंकि ये जो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये रेडियस स्क्वायर रूट के अंदर आया था, याद है ना भाई। हम लोगों का जो आर का वैल्यू था वो ये था, देखो ध्यान से, ये अब अगर स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव है तो आर रियल होगा, आर रियल होगा तो सर्किल रियल होगा। अब इसका वैल्यू अगर 0 हो गया तो रेडियस 0 हो जाएगा। अगर रेडियस 0 हो जाएगा तो खाली सेंटर ही सेंटर तो बचेगा, और सेंटर क्या है, पॉइंट, इसीलिए उसको हम लोग पॉइंट सर्किल बोलते हैं। यह है बस, खत्म खेल। अब अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 हो जाए तो आर इमेजिनरी हो जाएगा, क्यों? और आर अगर इमेजिनरी हो गया तो फिर ये सर्किल इमेजिनरी प्लेन पे शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं? देन इमेजिनरी सर्किल एग्जिस्ट। क्वेश्चन देखें जरा, पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 1, ये पॉइंट्स नोट कर लिया सब लोगों ने? मैं क्लियर करने जा रहा हूं, सब लोगों ने नोट कर लिया है ना? फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल ax स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन सेंटर इज, ए ऑप्शन है 2,0, बी ऑप्शन है 2/3,0, सी ऑप्शन है -2/3,0, डी ऑप्शन तो सब लोग जानते ही हो, नन ऑफ दिस। तो ये जो सर्किल का इक्वेशन दिया है, अभी तो इसके सर्किल होने में ही खतरा है, क्यों? उसके लिए सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखो, फॉर एग्जिस्टिंग सर्कल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये तो होना ही पड़ेगा। इक्वल टू 3। अब ये ए का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, तो ये देखो हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0। देखो यही आ रहा है सभी का। अब 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर -4/3 इंटू एक्स, ये इक्वेशन आ गया बच्चों। तो 2g इक्वल टू -4/3, 2f इक्वल टू 0, c का वैल्यू -1/3। ये 2 से डिवाइड कर दो तो g आ गया -2/3, f 0। सेंटर पूछा है उसने -g, -f, तो 2/3, 0 आ रहा है सेंटर सभी का। सेकेंड क्वेश्चन करें इसी का, कम ऑन। सर्किल का सेकेंड क्वेश्चन, if 2x square plus lambda xy plus 2y square plus lambda minus 4 into x plus 6y minus 5 equal to 0 is the equation of circle, then its radius। इसमें रेडियस पूछा है उसने। तो if 2x square plus lambda xy plus 2y square plus lambda minus 4 into x plus 6y minus 5 equal to 0 is equation of circle, then radius। ये तुम लोगों को फाइंड करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब देखो यहां भी वही कहानी है। क्यों बच्चों? इधर देखो, ये जो इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। अब यहां अभी इसके एग्जिस्टेंस में ही खतरा है। क्यों? जब तक कि लैम्डा, यस, वेरी गुड। तो फॉर एग्जिस्टिंग सर्कल लैम्डा इक्वल टू 0। अब ये सपोज फर्स्ट इक्वेशन है तुम्हारा, तो पुट लैम्डा इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, यहां लैम्डा 0 रख दोगे, -4x प्लस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब 2 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। 2 से डिवाइड करने के बाद ही जीएफसी निकालना, नहीं गलत हो जाएगा। देखो ये इक्वेशन बन रहा है फाइनल सभी का। तो यहां से g का वैल्यू -1, भाई 2g बराबर -2, तो g बराबर -1, 2f बराबर 3, तो f बराबर 3/2, c का वैल्यू -5/2। तो अब जो हमारा r है √g² प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो क्या आ रहा है रेडियस का वैल्यू? अभी किया नहीं तुम लोगों ने? तो सॉल्व किया करो, कैलकुलेशन किया करो। नहीं पेपर में कैसे कैलकुलेशन करोगे? और कोई मोबाइल थोड़ी दिया जाता है कि बैठ कर निकाल लोगे जल्दी से। थोड़ा हाथ से चलाया करो। कितना आया रेडियस? √35। हाँ बिल्कुल सही, नन ऑफ दी स्टिक कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। Do the question number 4. If 2 into x square plus y square plus 4 lambda x plus lambda square equal to 0, represent a circle of meaningful radius. Underline it. Meaningful radius को underline करो। ये meaningful radius का क्या मतलब है? Meaningful radius का मतलब है या तो सर्किल रियल हो या पॉइंट सर्कल हो। मतलब g² प्लस f स्क्वायर माइनस c ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। रियल या पॉइंट सर्कल, इमेजिनरी सर्कल बस ना हो, सर्किल इमेजिनरी ना हो। तो ये नोट कर लो सब लोग अपनी नोट्स की कॉपी में। फॉर मीनिंगफुल रेडियस ऑफ सर्कल
फॉर, पहले तो नोट्स में ही लिख लो, मीनिंगफुल रेडियस ऑफ सर्कल जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लो क्वेश्चन नंबर 4 सब लोग, कम ऑन। जीएफसी का वैल्यू जो इक्वेशन गिवन है उससे फाइंड आउट कर लो। तो ये हमारा इक्वेशन गिवन है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 2 से डिवाइड करोगे और उसने क्वेश्चन में ये पूछा है कि भाई लैम्डा की किस वैल्यू के लिए इस सर्किल का मीनिंगफुल रेडियस होगा। ठीक, तो पहले इक्वेशन को हम लोग जनरल फॉर्म में लाते हैं। तो ये हमारा कन्वर्जन हुआ। तो 2g इक्वल टू 2 लैम्डा, 2f इक्वल टू 0, c इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाई 2। देखो ये हमारा जीएफसी का वैल्यू है, फॉर मीनिंगफुल रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उसने यही पूछा है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए इस सर्किल का मीनिंगफुल रेडियस होगा। ठीक, तो ये कंडीशन होगा हमारा, जी का वैल्यू लैम्डा है, एफ का वैल्यू 0 है, ये लैम्डा स्क्वायर बाई 2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो लैम्डा स्क्वायर बाई 2 बचेगा। लैम्डा स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये होल आर आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। लैम्डा चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर कोई स्टेटमेंट हमेशा सही है तो उसका आंसर होल आर होता है कि नहीं। ठीक, बस ये है कि इवेंट डिग्री का 0 जरूर चेक कर लेते हैं। तो 0 पर 0 होगा, इक्वल का साइन है, होल आर में 0 पहले से पड़ा है। जैसे अगर यहाँ इक्वलिटी ना होता तो होल आर एक्सक्लूडिंग 0 आंसर होता कि नहीं, तब 0 हटाते। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है इसमें तुम्हारा करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन को टिक कर दो। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालें, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म। ये ए बी हमारा डायमीटर है। इसमें हम लोगों को डायमीटर लाइन के एंड पॉइंट्स गिवन होते हैं, x1 y1 x2 y2। ये एंड पॉइंट्स ले लो। सी सेंटर है, सबको पता ही है। तो ए x1 y1 एंड बी x2 y2 आर
एंड पॉइंट ऑफ डाया। हम लोग एक पॉइंट P इस सर्कल पर लेते हैं और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट, ये P हमारा मूविंग पॉइंट है जो इस सर्किल की सर्कमफेरेंस पर कहीं भी मूव करेगा। इसी पॉइंट P का लोकस चाहिए हमको। अच्छा, अगर ए बी डायमीटर है तो ये ऊपर का जो हाफ सर्कल है वो सेमी सर्कल होगा। सेमी सर्कल में ये जो तुम्हारा डायमीटर लाइन के एंड पॉइंट हैं, ये पॉइंट P पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये तो सब लोगों ने थ्योरम पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़ा है तो जान लो। तो स्लोप ऑफ लाइन AP और स्लोप ऑफ लाइन PB ये इक्वल टू -1 होगा इनका प्रोडक्ट। चलो अप्लाई कर दो। स्लोप ऑफ लाइन AP, स्लोप ऑफ लाइन PB इसका जो प्रोडक्ट है वो -1 होगा। क्योंकि जो एंगल APB है वो हमारा π/2 होगा। लगा दो स्लोप का फॉर्मूला। लाइन पर अगर 2 पॉइंट दिए हैं तो उसका स्लोप का फॉर्मूला याद है सब लोगों को, y2 माइनस y1। लाइन ऑफ स्लोप का ये फॉर्मूला होता है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। याद है ना सबको? ये अप्लाई कर दो तो k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1, k माइनस y2 अपॉन h माइनस x2 इक्वल टू -1। तो k माइनस y1, k माइनस y2 अब h को x से और k को y से रिप्लेस कर दो। ये हमारा हो गया y माइनस y1, y माइनस y2। अब इसको सब एक तरफ शिफ्ट कर लो तो फाइनल इक्वेशन ये बना x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1। ये हमारा है इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायाफॉर्म। x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसका हम लोग सेंटर एंड रेडियस निकालते हैं। तो यहां से भी तुम लोग निकाल सकते हो, क्योंकि जब इक्वेशन आ जाता है तो उसको ओपन करोगे तो वहां से GFC का वैल्यू आ जाता है ना। इसको जब ओपन करोगे तो वही जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fi प्लस c बराबर 0। लेकिन जरूरत नहीं है अननेसेसरी ओपन करके क्यों टाइम किल करोगे, वो हम सीधे सीधे यहां ज्योमेट्री से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर दिख रहा है कि जो सेंटर C होगा वो मिड पॉइंट फार्मूले से आ जाएगा कि नहीं, डायरेक्ट निकाल लो। मिड पॉइंट फार्मूला लगा दो डाया AB पर, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। अब रेडियस पे आ जाओ
तो रेडियस भी यहीं से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, AB/2 ना। अरे जो टोटल डायमीटर का लेंथ है उसका डिवाइडेड बाई 2 कर दो, हाफ। रेडियस है R और AB लेंथ, चूंकि जब A और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं तो AB लेंथ तुम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लोगे ना। ये आ गया, ये लो, हो गया खेला, मिल गया तुमको सेंटर और रेडियस। क्वेश्चन लिखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल if end point of diameter line are -1, 2 and 3, -4. Also find their center and radius. Come on, quick. तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, सॉल्व करो सभी लोग। तो यहां पर डायमीटर AB के एंड पॉइंट्स गिवन हैं, तो हमारा x1 -1, y1 2, x2 3, y2 -4 हो गया। तो जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा इन डायाफॉर्म, भाई इसमें सीधा सीधा अगर डायमीटर वाले डाटा दिए हैं तो फिर सीधे सीधे डायमीटर निकालो, डायमीटर वाला इक्वेशन लगाओ। x + 1, x - 3, y - 2, y + 4 = 0। देखो ये इक्वेशन आ रहा है सभी का। अब आया सेंटर, तो सेंटर में मिड पॉइंट फॉर्मूला जोड़ दो। वन कॉमा -1 आ रहा ना सेंटर सभी का। अब रेडियस पे आ जाओ, तो R जो है तुम्हारा AB/2, AB के लिए तुम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, 3 + 1/2 -4 - 2 प्लस, इसको सॉल्व कर लोगे रेडियस आ जाएगा। क्यों? कभी कभी सेंटर हम लोग को डायरेक्ट नहीं दिया होता, वो ऐसे बोलता है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ 2 डायमीटर लाइन। तो सर्किल के अगर हम लोग 2 डायमीटर खींचे, नोट पे लिख लो सब लोग, एक ये डायमीटर D1 है, ये डायमीटर D2 है। D1 एंड D2 आर डायमीटर लाइन। C जो है तुम्हारा सेंटर है, तो ये लिख लो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ 2 डायमीटर लाइंस
will be center. Intersecting point of two diameter lines will be center. जैसे क्वेश्चन देखें पेज नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग क्वेश्चन साथ ही साथ करते चलेंगे, जिससे कि टॉपिक के साथ ही साथ हम लोगों के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएं। द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through the point 1, 1 and having two diameters along the pair of lines this equal to 0. Come on quick. तो दो डायमीटर का इक्वेशन दिया है, लेकिन अलग अलग नहीं दिया है। दो डायमीटर का ज्वाइंट इक्वेशन दिया है। अरे जल्दी बोलो। हाँ, तो फंडा के दो डायमीटर का ज्वाइंट इक्वेशन दिया है, अलग अलग नहीं दिया है। अगर अलग अलग दिया होता तो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट इक्वल करके निकाल लेते कि नहीं। लेकिन अब डायमीटर्स का अगर ज्वाइंट इक्वेशन दिया हुआ है तो क्या करोगे तुम लोग? अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हो? पार्शियल डेरिवेटिव वाले फंडे से इतने एक ही क्लास में भूल गए। डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। अरे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में बताया था ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं। चलो कम ऑन क्विक। भाई दो मेथड बताए थे इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के, लेकिन जो पहला वाला मेथड थोड़ा लंबा पड़ता है ना, लाइन की डिस्ट्रिक्ट इक्वेशन निकालोगे उसमें टाइम लगेगा। वो जो पार्शियल डेरिवेटिव वाला फंडा बताया था उसको अप्लाई करो, चीजें रिवाइज करो तेजी से। अब ये जो पढ़ाया जाए फटाफट नेक्स्ट टाइम पे रिवाइज करके आया करो। अब यहां से जो टॉपिक्स हैं इनको डे टू डे कंप्लीट करो। तो क्वेश्चन नंबर 5, द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 1। जल्दी से क्वेश्चन नोट करके फटाक से सॉल्व करो। एंड हैविंग टू डायमीटर्स along the pair of lines x square minus y square minus 2x plus 4y minus 3 equal to 0। तो मामला कुछ इस तरीके से है। ये जो इक्वेशन दिया है ये d1 d2 का ज्वाइंट इक्वेशन दिया है। क्यों? तो ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ d1 एंड d2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x तो जो इन d1 d2 का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ये सेंटर होगा। फिगर बना लो और निकालो इंटरसेक्टिंग पॉइंट d1 d2 का। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, चूंकि ये जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो जनरल फॉर्म में जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया होता है तो उसका भाई होमोजीनियस फॉर्म में तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, याद है ना सबको।
होमोजीनियस फॉर्म में इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है? ओरिजिन 0 0। होमोजीनियस फॉर्म में क्या होता है? बोला करो, थोड़ा रिवाइज हुआ करे। 0 0 ओरिजिन होता है कि नहीं? जनरल फॉर्म में x1 y1 होता है, वो निकालना पड़ता है। ठीक है, तो वो पार्शियल डेरिवेटिव वाले फंडे से थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो निकाल लो सब लोग जल्दी से, कम ऑन। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 2x, y कांस्टेंट 0 हो जाएगा, 4y कांस्टेंट 0 हो जाएगा, -2 बराबर 0। यहां से x बराबर आ गया 1। अब आ जाओ डेल एफ अपॉन डेल वाई। ये जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है, याद है ना फंडा सबको? जैसे डेल एफ अपॉन डेल एक्स है, तो x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो y एज ए कांस्टेंट डील होगा ना, इसीलिए y वाले सारे 0 हो गए हैं। और जब डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालोगे, यानी वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो फिर x जो है वो एज ए कांस्टेंट डील होगा। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव में जो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है केवल वही वेरिएबल होता है, बाकी सब एज ए कांस्टेंट डील होते हैं। ठीक है, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई में x वाला 0 हो गया, -2y, और इधर ये प्लस का 4, तो y इक्वल टू 2 आ गया। तो हमारा जो सेंटर आया बच्चों, वो कितना आ गया? 1,2। और शायद एक पॉइंट दिया हुआ है ना सर्किल पे, क्या दिया है सेंटर के उसके पॉइंट, जो ऑन द सर्कल जो पॉइंट लाई कर रहा है, क्या कोऑर्डिनेट है? 1,1। तो ये सेंटर से जो डिस्टेंस निकालोगे यही तो रेडियस होगा। बस भाई, सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, सर्किल आ गया, खेल खत्म। तो जो रेडियस होगा वो हमारा सॉल्व कर लो सब लोग। तो रेडियस का वैल्यू 1 आया होगा, क्यों भाई? 1,1 और 1,2 से जब डिस्टेंस निकालोगे तो r का वैल्यू कितना आया होगा? 1। तो सेंटर आ गया, रेडियस आ गया। ठीक है ना? तो अब तुम लोग जो है सर्किल का इक्वेशन लिख लोगे सभी लोग अच्छे से। नेक्स्ट सेटिंग डालें, कोसेंट्रिक सर्कल्स। कोसेंट्रिक सर्कल्स, तो 2 या 2 से ज्यादा ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, तो नोट डाउन, 2 और मोर देन 2 सर्कल्स, रेडियस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 2 और मोर देन 2 सर्कल्स, 2 और मोर देन 2 circles having same center. ये जैसे 3 सर्कल हैं, सबका सेंटर सपोज सेम है, बस खाली रेडियस जो है वो चेंज हो रहा है। तो ऐसे सर्कल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कोसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखे, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल
which concentric with the circle x square plus y square minus 4x plus 6y minus 2 equal to 0, and passes through a point and passes through point 4 comma minus 2. चलो come on. तो ये S1 दिया है, S निकालना है, तो पहले हम लोग इसका सेंटर निकाल लेते हैं। क्यों? बोलो फटाफट। तो G -2 है, F का वैल्यू 3 है, तो सेंटर आ गया 2 कॉमा -3। देखो यही आ रहा है सेंटर सभी का। अब हमको S सर्किल चाहिए, हाँ भाई, सेंटर वही होगा जो S1 सर्किल का है। रेडियस हमको और मिल जाए, क्यों? जो रेडियस होगा R ऑफ सर्किल S इक्वल टू CA। सेंटर के कोऑर्डिनेट तुम लोग निकाल चुके हो, 2 कॉमा -3। तो लगा दो डिस्टेंस फार्मूला, 4 - 2 होल स्क्वायर -2 + 3 होल स्क्वायर। तो R का वैल्यू √5 आ रहा है कि नहीं? अब जो हमारा इक्वेशन ऑफ सर्किल S होगा, x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। a कॉमा b ये है तुम्हारा, x - 2 होल स्क्वायर y + 3 होल स्क्वायर, R स्क्वायर हो जाएगा 5। ये तुम्हारा आंसर आ गया। देखो यही आंसर आ रहा है सभी का। नेक्स्ट सेटिंग डालें। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये नोट कर लिया सब लोगों ने? क्लियर कर दें? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो पहले हम लोग सेंटर जिसका ओरिजिन है उसके लिए पैरामेट्रिक इक्वेशन जनरेट करते हैं। फॉर सर्कल x² + y² इक्वल टू R²।
ये P पॉइंट है हमारा x, y। इधर देखो ध्यान से जरा, ये R है और ये मैं थीटा ले लेता हूं, ठीक है। तो ट्रायंगल ओपीएम में इधर सामने देखो, इधर पहले समझ लो, कॉस थीटा बराबर x अपॉन आर होगा और साइन थीटा बराबर क्या होगा, y अपॉन आर। ट्रायंगल ओपीएम में देखो ध्यान से, ये होगा कि नहीं, ये लेंथ हमारा ये x होगा, ये y होगा। x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। ये हमारा पैरामेट्रिक इक्वेशन आ गया। अब हमको इसको, भाई ये जो हम लोगों ने निकाला ये पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल है, लेकिन जिसका सेंटर 0, 0 है। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। लेकिन अब हम इस सर्किल के लिए निकालना चाहते हैं तो ध्यान दो, अब देखो यहां शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन लगा लेते हैं। इधर सामने देखो, इधर ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो यहां एक्स को मैंने किससे रिप्लेस किया, एक्स माइनस एस से। वाई को किससे रिप्लेस किया, यहां भी वही रिप्लेसमेंट कर दो। समझ में आया, ठीक है। तो अब इसको फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भाई, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन लगा दो। एक्स माइनस एच बराबर आर कॉस थीटा, वाई माइनस के बराबर आर साइन थीटा। एक्स इक्वल टू आ गया एच प्लस आर कॉस थीटा, वाई बराबर आ गया के प्लस आर साइन थीटा। ये आ गया बच्चों। तो अगर हमको पैरामेट्रिक इक्वेशन गिवन हो और उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, भाई यहां पर तो हम लोगों ने कार्टेशियन से पैरामेट्रिक निकाला है ना। अब जरा उल्टा कर लेते हैं कि पैरामेट्रिक से कार्टेशियन पे आना हो, तो एक क्वेश्चन के थ्रू उसको सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखो, इफ x इक्वल टू -2 प्लस 5 cos थीटा एंड y इक्वल टू 3 प्लस 5 sin थीटा, then find Cartesian equation of circle। तो हमको पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है भाई, यहां पर हम लोगों ने कार्टेशियन से पैरामेट्रिक निकाला, ठीक है, वो तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में कर लिया। अब इसका उल्टा एक क्वेश्चन के थ्रू सीख लो। अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन दिया हो तो उसको कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जो x और y दिए हुए हैं इनको r cos थीटा r sin थीटा में पहले कन्वर्ट कर लो। जो कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट है उसको लेफ्ट साइड में ले आओ और दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, थीटा एलिमिनेट हो जाएगा।
जैसे ये दिया हुआ है x प्लस 2 इक्वल टू 5 इंटू कॉस थीटा, पहला इक्वेशन ये बना। y माइनस 3 इक्वल टू 5 साइन थीटा, दूसरा इक्वेशन ये बना। उसमें कोई बहुत बड़ी मैथ नहीं लगानी है, सिंपल स्क्वायर करके ऐड कर दो भाई, जब थीटा एलिमिनेट हो जाए, ठीक, तो नीचे लिख लो ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड देन ऐड। ये तुम्हारा हो जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर 5 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 5 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। तो ये देखो आ गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। सेंटर -2,3 रेडियस 5, वो भी हम लोगों ने निकाल लिया। अगर हमारा सर्किल ये दिया हो, फॉर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, तो जो पैरामेट्रिक इक्वेशन बनेगा भाई, यहां h प्लस आर कॉस थीटा, ये k प्लस आर साइन थीटा। तो अगर स्टैंडर्ड और जनरल को कंपेयर करो तो h का वैल्यू क्या बनता है, -g, k का वैल्यू -f, ठीक। तो ये हो जाएगा -g प्लस आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू -f प्लस आर साइन थीटा। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन आ जाएगा। नोट कर लो सब लोग अच्छे से। देखो ये हमेशा याद रखो, जो इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंड, ये कहीं जरूरत पड़े तो डायरेक्ट कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, इसका सेंटर होता है h, k एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म तो जनरल फॉर्म में ये इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इसका सेंटर होता है -g, -f। तो ये जहां भी जरूरत पड़े रिप्लेस कर सकते हो। एक बार मैं बताए दे रहा हूं, अब फटाफट बोला करो। h इक्वल टू -g, ये एक ही चीज है। अरे वेरिएबल बदल देने से सेंटर थोड़ी बदल जाएगा, सेंटर तो वही रहेगा h, k या -g, -f, इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालें, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्पेशल केसेस। तो अभी जो हम लोग सर्किल की इक्वेशन निकाल रहे थे वो जनरल फॉर्म में निकाल रहे थे, अब कुछ बाउंडेशंस डाली जाएंगी, ठीक है। तो हेडिंग डालो, ये नोट कर लिया सब लोगों ने अच्छे से, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्पेशल केसेस।
नंबर 1, इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through the origin तो सर्किल का इक्वेशन जो ओरिजिन से पास हो रहा है। तो ये सर्किल हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है। एक्चुअल में सर्किल की इक्वेशन में 3 अननोन होते हैं, GFC, या अगर स्टैंडर्ड में जाओगे तो HKR, दोनों में ही 3-3 है। जैसे लाइन में 2 अननोन होते हैं तो y बराबर mx प्लस सी, तो वहां m और c का वैल्यू निकालने के लिए हमको 2 कंडीशन की जरूरत पड़ती थी। ऐसे ही सर्किल की इक्वेशन में कितने अननोन है? 3, तो 3 कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो हम क्या है कि जब स्पेशल केसेस में हम कुछ बाउंडेशन डालेंगे, जो जनरली क्वेश्चन में हम लोग यूज करते हैं, जब क्वेश्चन मिलते हैं तो कुछ ना कुछ गिवन होता है। जैसे अगर ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो अब ये जो अननोन है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, वो कैसे कम होंगे हम लोग देखते हैं। ये हमारा सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए h, k। अब ध्यान से देखो सब लोग, ये रेडियस है, ये h हो जाएगा, ये k हो जाएगा। क्यों है? ये मैंने देखो C से ये परपेंडिकुलर डाला है x एक्सिस पर, तो r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर आ जाएगा। ट्रायंगल OCM में तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसमें एक अननोन देखो बच्चों कम हो गया। आर स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब 2 अननोन बचे। सेकंड आ जाओ, इक्वेशन ऑफ सर्कल having center is origin तो हमारा जो सेंटर है वो 0,0 है। तो जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। इसमें केवल एक अननोन बचा। नंबर 3, सर्कल टचेस x एक्सिस। जब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं तो इस तरह की लैंग्वेज मिलती है, तो एक तरह से ये क्वेश्चन का ही पार्ट है यहां से। अब ठीक है ना, नंबर 3 लिखो, सर्कल टचेस x एक्सिस। जो सर्किल है वो x एक्सिस को टच कर रहा है।
जैसे ये हमारा सेंटर है H कॉमा के, ध्यान से देखो जरा इधर, ये जो रेडियस है वो के बराबर हो जाएगा, लेकिन अब यहां पर तो अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन ये सेंटर किसी भी क्वाड्रेंट में जा सकता है ना, तो मॉड लगा दो, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड, क्योंकि रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना। ठीक, तो यहां पे लिख दो, अगर सर्किल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो आर बराबर होगा मॉड ऑफ के। हाँ, लेकिन आर स्क्वायर वो के, जब स्क्वायर करोगे तो वो मॉड हट जाएगा। तो अब जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। इसमें भी देखो एक अननोन रिड्यूस हो गया। नंबर 5, सर्किल टचेस वाई एक्सिस, सर्किल जो है वाई एक्सिस को टच कर रहा है। अब ध्यान दो इसमें, ये जो रेडियस है, एक्चुअल में अभी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिगर देख रहे हो, लेकिन ये किसी भी क्वाड्रेंट में जा सकता है ना, तो आर बराबर मॉड एच, स्क्वायर करोगे एच स्क्वायर आ जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा एक्स माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। Number 6, circle cut intercept of length A on the x-axis, x-axis पर A लेंथ का इंटरसेप्ट कट। ये सब इस तरह की लैंग्वेजेस क्वेश्चन में मिलती हैं और पूछे भी गए हैं क्वेश्चन। सर्किल कट इंटरसेप्ट, नंबर 6 लिखो, सर्किल कट इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ A on the x-axis, सर्किल एक्स एक्सिस पर ए लेंथ का इंटरसेप्ट कट कर रहा है। उल्टा बना दिया हम लोगों ने फिगर, ये वाई एक्सिस पे कट कर रहा है। ये बना लो फिगर, हमको एच के आर में रिलेशन निकालना है भाई, तभी तो अननोन कम होंगे। ये तुम्हारा एच कॉमा के है,
तो ये लेंथ के हो जाएगा, यहां से यहां तक ये लेंथ एच हो जाएगा। ये तुम्हारा रेडियस है। ए बी जो डिस्टेंस है वो ए है, तो AM A/2 हो जाएगा उसका आधा। भाई सेंटर से जो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो वो बाइसेक्ट करता है ना, बोलो। AM जो है AB/2 होगा, लिखो सब लोग, लिखो AM बराबर AB/2। इक्वल टू A/2। भाई ए लेंथ का इंटरसेप्ट मैंने बोला है ना, ऑफ लेंथ A ऑन एक्स एक्सिस। तो अब ट्रायंगल थोड़ा खुद भी करते रहो, ये कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी है जो इतना ध्यान से देख रहे हो, सॉल्व करते चलो, ये क्वेश्चन ही है। ट्रायंगल ACM में R² बराबर, भाई HKR 3 अननोन है। अब जो लैंग्वेज क्वेश्चन में यूज करेगा, भाई HKR का वैल्यू निकालना रहता है, तो पहले कोशिश की जाती है जितने अननोन कम हो जाए, ठीक है। तो आर वो जो कुछ ना कुछ कंडीशन दिया रहता है, ये है R² का वैल्यू। तो अब जो हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगा, इसमें R² की जगह ये रख दो। देखो यही इक्वेशन बना है सभी लोगों का, इनको कोई रटना नहीं है, ये कोई फार्मूले नहीं है, फार्मूले खत्म हो चुके हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल के। ये क्वेश्चन ही है, बस ये प्रोसेस याद रखो, ये कैसे अननोन रिड्यूस किए जा रहे हैं, बात समझ गए ना। ये नहीं कि ये सब फार्मूले बैठ के तुमको कोई रटने हैं, फार्मूले वही है, स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म, डायमीटर फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नंबर 7, सर्किल कट इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ B ऑन द Y एक्सिस। ये तुम लोग निकालो जरा। सर्कल कट intercept of length B on Y axis सर्किल जो है Y एक्सिस पर B लेंथ का इंटरसेप्ट कट कर रहा है। तो फिगर बना लो, पहले खुद से फिगर बनाया सब लोगों ने, थोड़ा फिगर भी अब खुद से बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि क्वेश्चन में ये सब खुद तुमको करना होगा इस तरीके से। ये ए बी जो लेंथ है ये बी है, ये सेंटर है हमारा, ये एच होगा, तो ये यहां से यहां तक ये बी है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये B/2 हो जाएगा। हमारा जो AN डिस्टेंस है वो AB/2 होगा। तो ट्रायंगल ACN में आ जाओ। R² बराबर
एच स्क्वायर प्लस बी बाई टू होल स्क्वायर। देखो यही आ रहा है, आर स्क्वायर रेडियस के स्क्वायर का वैल्यू। अब इक्वेशन ऑफ सर्किल लिख लो, तो ये आर स्क्वायर की जगह वैल्यू रिप्लेस कर दो सभी लोग, ये बना इक्वेशन। एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी बाई टू होल स्क्वायर। ठीक है, अब यह भी हो सकता है कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो और वाई एक्सिस को कट कर रहा हो। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सर्कल touch to the x-axis circle touch to the x-axis and cut intercept of length b on y-axis and cut intercept of length b on y-axis। इसमें जरा खुद से कोशिश करो सब लोग निकालने की, क्योंकि मैंने टच वाले केस कट वाले केस अलग अलग करा दिए हैं, अब बस दोनों को एक साथ मर्ज करना है। मान लो a,0 पे टच कर रहा है, a,0 पॉइंट ले लो या उसमें नोट्स कॉन्सेप्ट में लिख भी लो, सर्किल टच टू द एक्स एक्सिस एट a,0, सर्कल टच टू द एक्स एक्सिस एट a,0 एंड कट intercept of length b on y-axis. Come on, quick. तो भाई पहले फिगर बनाया जाए, क्यों? मामला कुछ ये होगा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और वाई एक्सिस को कट कर रहा है। ये तुम्हारा सेंटर है h, k, तो ये डिस्टेंस h हो जाएगी, ये डिस्टेंस k हो जाएगी। ए बी हमारा b है, an b/2 हो जाएगा। तो नंबर एक, तो चूंकि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो एक तो r बराबर मॉड के होगा, क्यों? लिखो, एंड देखो ये भी तो रेडियस होगा ये, और ये भी रेडियस है, r बराबर मॉड के हो गया कि नहीं? एंड अब ट्रायंगल एसीएन में आ जाओ, तो ट्रायंगल एसीएन में भाई दोनों कंडीशन एक साथ अप्लाई कर दो, बस ये है आर स्क्वायर बराबर ये एच है
एच स्क्वायर प्लस बी बाई टू होल स्क्वायर। आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर देखा जाए तो दो अननोन रिड्यूस हो जाएंगे, क्यों? ठीक है, तो जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह तुमने ये रख दिया, एच स्क्वायर प्लस बी बाई टू होल स्क्वायर। ठीक, और यहां पर ये के स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस बी बाई टू होल स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं? तो यहां से एच और के में देखो रिलेशन एक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो एक अननोन और कम हो जाएगा, एक अननोन और। तो देखा जाए तो इनडायरेक्ट में एक ही अननोन बचे, क्योंकि दो कंडीशन दे दी गई ना तुम लोगों को, ठीक है ना। ये यहां पे रिलेशन लिख लो, वेर के स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, मतलब ये कोई फॉर्मूले नहीं है, ये बस ये है कि कैसे अननोन रिड्यूस होंगे, समझ गए ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो, पॉइंट नंबर 9, सर्किल टच टू द y एक्सिस एट 0, b circle touch to the y axis, circle touch to the y axis at 0, b and cut intercept of length a on x एक्सिस। बनाओ फिगर। तो अब मामला रिवर्स कर दिया हम लोगों ने। अब जो है उल्टा मामला हो गया। अब y एक्सिस को हम लोग टच कर रहे हैं और x एक्सिस को कट कर रहे हैं। थोड़ा इंटरसेप्ट बड़ा दिखाया जाए। बना लो फिगर। एक्स एक्सिस अच्छा, एक चीज इसमें और ध्यान रखना, यहां जो h है, ये जो तुम्हारा h होगा वो बराबर a होगा तुम्हारा, a,0 पे टच कर रहा है ना, वो भी पिछले वाले में लिख लो, ठीक है ना। ये h की जगह यहां a रख देना, ठीक है। ये एंड पॉइंट हो गया 0, b, ये h है, ये k है, तो यहां पर r बराबर मॉड h हो जाएगा, ठीक। ये लेंथ b हो जाएगा, तो k इक्वल टू b हो जाएगा। अगर b नेगेटिव हो तो मॉड लगा देना। अब जो इक्वेशन ट्रायंगल एसीएन में आ जाओ, ये तुम्हारा रेडियस है, आर स्क्वायर इक्वल टू एसीएम में आ जाओ, इस वाले ट्रायंगल में आर स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, ये लेंथ तुम्हारा a/2 हो जाएगा। भाई ए बी ए है तो am
a/2 हो जाएगा। k स्क्वायर बराबर b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा रेडियस का वैल्यू आ गया। तो जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा x माइनस एच होल स्क्वायर, y माइनस के होल स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस a/2 होल स्क्वायर। तो इस वाले में x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू h की जगह a रख दोगे, a स्क्वायर प्लस b/2 होल स्क्वायर। और इस वाले में तुम्हारा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस a/2 होल स्क्वायर। ये क्लियर हुआ सभी को? लास्ट पॉइंट पे आ जाओ, नंबर 10। सर्कल टचेस बोथ x एंड y एक्सिस। सर्कल टचेस both x and y axis. Point number 10, circle touches both x and y axis. ये जो 10 केस मैंने करा दिए हैं, ठीक है ना, इतना, हालांकि ऐसा नहीं है कि इन 10 के बाद कुछ बचेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन में लैंग्वेज बदलती रहती है, लेकिन हाँ, इससे इन 10 केसेस को करने के बाद एक माइंडसेट सेट हो गया होगा तुम लोगों का कि किस तरीके से एच के आर में रिलेशन स्टेब्लिश करना है, ठीक है ना। तो अब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है। तो देखो, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब सेंटर अगर हम लोग h कॉमा के लेते हैं तो ध्यान से देखना भाई, ये h है, ये k है, तो r बराबर मॉड h एंड r बराबर मॉड ऑफ k। मॉड इसलिए लगा दिया चूंकि रेडियस हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो जो इक्वेशन ऑफ, तो इसमें एक तरह से देखा जाए तो एक ही अननोन बचा ना, क्योंकि h इक्वल टू के इक्वल टू आर हो गया अगर पॉजिटिव है सब, है कि नहीं। h इक्वल टू के इक्वल टू आर हो गया इसमें, ठीक है। तो सर्किल का इक्वेशन x माइनस एच होल स्क्वायर, y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब चूंकि मॉड h बराबर r है तो h बराबर प्लस माइनस r, मॉड ऑफ k बराबर r है तो k बराबर प्लस माइनस r। तो चाहो तो यहां वैल्यू रख सकते हो, और होना भी चाहिए, क्योंकि सर्कल टचेस बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस में 4 सर्कल बनेंगे ना। ये खाली फर्स्ट में थोड़ी होगा, इधर भी टच कर सकता है, इधर भी टच कर सकता है, और इधर भी तो टच कर सकता है ना, ठीक है। तो भाई एक बार दोनों प्लस, एक बार दोनों माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, किसी को भी टच कर सकता है। ये 10 केसेस क्लियर हो गए सभी को। बाकी इन पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। सो नाउ वी स्टॉप हियर, ठीक है। बाकी दिवाली की छुट्टियों के लिए तुम लोगों का मैंने बता दिया है डेट 19 से 25, ठीक है। तो 18 तक तुम लोगों की सभी क्लासेस एज इट इज चलेंगी, नेक्स्ट टाइम पे भी क्लास होगी। 19 से 25 तुम लोगों की क्लासेस ऑफ रहेंगी।